हेलो एवरीवन, सो दिस भावना राजपूत है। तो मेरे पास बहुत सारे जो डाउट्स आए हैं वो रिगार्डिंग आए हैं सोर्सेज को लेके कि आप ऐसा कोई चैनल बताओ जहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएं। फॉर एग्जांपल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग एंड इनपुट आउटपुट डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, वो सब कुछ आपको एक ही सोर्सेज पे मिल जाए। वो सारी चीज़ें मेरे से पूछी गई हैं। तो लेट मी टेल यू कि मैंने कैसे कैसे किया था, मेरे सोर्सेज क्या क्या थे प्रीलिम्स के, प्रीवियस ईयर एंड मेंस के। ठीक है, मैं बहुत सारे चैनल्स मैंने क्योंकि फ्री से किया है, वाईटी से किया है, फ्री कोर्सेज से। तो क्योंकि मैंने रीजनिंग का किसी का भी पेड नहीं लिया था। ठीक है, तो मैं पहला चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट प्रीलिम्स की मैंने प्रीलिम्स पे कैसे किया था। ठीक है, तो पहला प्रीलिम्स का मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था। सिलेबस भी मेरा अलग अलग टीचर से रहा है, बट मैंने सारे टॉपिक वाइज कंप्लीट किया है। सबके कॉन्सेप्ट्स मैंने अच्छे से किए थे। ठीक है, नोट्स भी बनाए थे मैंने सारे डिफरेंट चैनल से। फिर इसके बाद मैंने गाइडली का पीडीएफ बंडल लिया था। गाइडली के पीडीएफ बंडल में ना एग्जाम वाइज और सेक्शन वाइज आते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा के दिखा दूंगी कि किसकी मैं बात कर रही हूँ। एग्जाम वाइज एंड सेक्शन वाइज में ना 3 सेगमेंट्स आते हैं आपके प्रीलिम्स के हिसाब से, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, उसमें से मैं मैथ्स और रीजनिंग लगा लेती थी क्योंकि इंग्लिश में अड्डा से कर लेती थी, अड्डा की जो शॉर्ट क्वेजेज आती है वहाँ से करती थी, तो मैं ये नहीं लगाती थी। लेकिन मैं मैथ्स और रीजनिंग हमेशा लगा लेती थी क्योंकि उससे मेरी जो स्पीड थी ना बहुत ज़्यादा बूस्टअप होती थी। मैं बताऊँगी तुम्हें कॉन्टेंट क्या क्या आता है उसके अंदर, बहुत अच्छा है प्रीलिम्स के हिसाब से अगर आपको वहाँ पे स्पीड अपनी बूस्टअप करनी है। ठीक है, अब ये याद आता है पजल्स, क्योंकि पजल्स प्रीलिम्स में ना बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक सर है पुनीत सर, सब जानते होंगे, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है सर को। तो रीजनिंग बाय पुनीत सर, है ना, उनका आता है 12 AM करके 12 पजल्स का एक सेशन आता है, वो करती थी मैं। लेकिन ये मैं मोस्टली तब करती थी जब ना जैसे एग्ज़ाम आने वाला है ना, अब एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं उससे 10 दिन पहले सबके सेशंस लगाने स्टार्ट कर देती थी। डेली 1 घंटा 2 घंटा या 1.5 घंटा, जितनी मेरी स्पीड बनती थी मैं अपने हिसाब से करती थी। ठीक है, क्योंकि मैं टीचर के बेसिस पे नहीं थी, बस मुझे क्वेश्चंस चाहिए थे सर से। ठीक है, तो अब जो सर का सेशन आता था ना, मैं सर का सेशन चलाती थी। सर पजल देते थे स्क्रीन के ऊपर और मैं उसको अपने कॉपी में जल्दी जल्दी करती थी, खुद से करती थी। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस थी ये मेरी। इसके बाद एक गाइडली पे सर आते हैं, मैं सर का भी लगा दूंगी। ठीक है, जितने भी टीचर्स हैं सबका लगा दूंगी स्क्रीन के ऊपर। सर भी पजल्स कराते हैं और प्रीलिम्स की पजल्स कराते हैं सर। मैं प्रीलिम्स की या मेंस की भी कराते हैं, बट मैंने प्रीलिम्स की ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो प्रीलिम्स की पजल्स वही सर कराते थे और मैं खुद से करती थी स्पीड अप में। ऐसे ही एक अर्पित सर है, उनकी भी बहुत सारी पजल्स आती हैं एक सेशन के अंदर, 10 से 15 राउंड आती हैं। अब मेन चीज़ पता है क्या है, क्यों कर रही हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि आई गॉट सो गुड रिजल्ट्स जब मतलब इनकी पजल्स चलती हैं और मैं करती हूँ ना, तो इतनी अच्छी स्पीड हो गई थी मेरी पजल्स में कि प्रीलिम्स के हिसाब से, जैसे एसबीआई क्लर्क हो गया, आईपीएस क्लर्क हो गया, जितने भी क्लर्क्स हो गए ना, स्पेशली आपको क्लर्क्स में तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी अगर आप करते हो तो ऐसे। ठीक है, ये मैंने किया था सारा का सारा प्रीलिम्स के टाइम पर। ठीक है, ये सारा का सारा था प्रैक्टिस के लिए, एज फॉर द प्रैक्टिस। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पजल्स की बात हो रही है, इसमें ना और भी सेगमेंट्स हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जो बेसिक चाइनीज़ कोडिंग आती है आपके प्रीलिम्स के हिसाब से, सबकी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, और ये हो गया अपना प्रीलिम्स का। इसके बाद आते हैं मेन्स पे। मेंस में मैंने 2 ही टीचर्स को फॉलो किया है। पहला है संजय सर। ठीक है, रीजनिंग बाय संजय सर करके उनका चैनल है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी सर का पूरा। तो उसमें सर की पूरी क्लास होती है एक। ठीक है, उसमें सर पजल कराते हैं, मेंस की बात कर रही हूँ मैं, मेंस में पजल कराते हैं, डेटा सफिशिएंसी, जैसे पूरा का पूरा पेपर आता है ना, पेपर के अंदर सब कुछ आता है, वैसे ही सब कुछ इन्वॉल्व होता है एक पेपर के अंदर, वो सर कराते रहते हैं और मैं खुद से करती रहती थी, प्रैक्टिस करती रहती थी। सेम विद द एक टीचर है ध्रुव सर। ठीक है, सब जानते होंगे सर को, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। M3 करके सर की सीरीज़ आती है एक, तो मैंने 2024 और 2025 की पूरी सीरीज़ अच्छे से खुद से की थी, सर की लगा के क्लासेस। उसमें भी सर का पूरा सेशन होता है, कंप्लीट सेशन। उसमें पजल होती है, डेटा सफिशिएंसी होती है, क्रिटिकल रीजनिंग होती है, मिसलेनियस होता है ना, ब्लड रिलेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, सब कुछ होता है उसके अंदर। वो आप प्रैक्टिस करते हो एक पेपर के तौर पर, कि एक जैसे पूरा पेपर चल रहा है एंड यू आर खुद से कर रहे हो आप। ठीक है, खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके अलावा मैं प्रैक्टिस क्या करती थी, मैं जाके सेक्शन लगा लेती थी। ठीक है, इधर मैं गाइडली पे जाती थी, इधर मैं टेक्स्ट बुक पे जाती थी। और ऑलिव बोर्ड से मैंने नहीं लगाया मेंस का, तो ऑलिव बोर्ड से मैंने प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा किया है, तो ये मैं जाके प्रैक्टिस कर लेती थी। फिर उसके बाद जो मेरा मॉक होता था ना, मॉक का मैं एनालिसिस कर लेती थी अच्छे से, कि कोई मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं उसका टाइप ढूंढ लेती थी आके वाईटी पे, कि इस टाइप का क्वेश्चन मेरे से एक हो जाए, मतलब एक कहीं पे कुछ टिप मिल जाए। फॉर एग्जांपल एक आता है
डायरेक्शन वाला है ना, जिसमें कोड्स में आपको डायरेक्शन दे दी जाती है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप कहीं से एक कर लो अगर आपको नहीं आता है, ऐसे करके टॉपिक वाइज कर लेती थी मैं, ठीक है। ये मेरा हो गया मेंस का। अच्छा, स्पीड बहुत अच्छी बूस्टअप हो जाती है जब आप रेगुलर क्लासेस लगाते हो ना, तो ये चीज़ है। इसके बाद एक चीज़ जो प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर ना बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप क्या मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है। तो प्रीवियस ईयर संजय सर ने अपने चैनल पर कराए हुए, रीजनिंग बाय संजय सर है ना, उस पर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। तो सर ने अपने चैनल पर कराया हुआ है प्रीवियस ईयर, लास्ट 5 ईयर्स में प्रीवियस ईयर में आपके अलग अलग एग्जाम्स में, SBI PO में, SBI क्लर्क में, IPS क्लर्क में, IPS PO में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो सर ने अलग से सेशंस में कराए हुए हैं। जैसे इनपुट आउटपुट का एक सेशन है, 2 से 3 घंटे की क्लासेस है, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर इनपुट आउटपुट आए हुए हैं, कोडिंग डिकोडिंग आई है, क्रिटिकल रीजनिंग है, डेटा सफिशिएंसी है, पजल्स है, सब कुछ सर ने अपने अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग वीडियोज़ में कराया हुआ है। कम से कम 2-3 घंटे की वीडियोज़ हैं, एक सिंगल। तो मैंने यहाँ से भी प्रैक्टिस की है, ठीक है, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो ये था प्रीवियस ईयर के लिए, मेंस का मैंने बता दिया, प्रीलिम्स का मैंने बता दिया। इसके बाद प्रैक्टिस, मेनली आपने ज़्यादातर क्विजेस देनी है, ठीक है, बस यही होता है। प्रैक्टिस करते रहो, और मेन चीज़ है आपका ना बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स में आप बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कर लो अपने, और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था मेरी साइड से रीजनिंग का। ऐसे ही मैं इंग्लिश के भी सोर्सेज बता दूंगी, और जितने भी टीचर्स मैंने बताए हैं सबके चैनल का लिंक एंड सबकी वीडियोज़ में यहाँ पे मतलब फोटो में यहाँ पे लगा दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए किसके बारे में मैंने बात की है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट एक चीज़ मुझे बोलनी थी, दैट इज़ अगर ये चैनल पे आने वाला कोई भी कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है इन एनी वे, किसी को थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो completely, and like and comment, and thank you so much. Bye.